भारतीय संविधान में मिले मौलिक अधिकारों में से एक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस देखने को मिली। यह बहस भारत में रह रहे उन मिशनरियों को लेकर हुई जिस पर पिछले कई सालों से जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लग रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से तमिलनाडु में कथित तौर पर जबरन धर्मांतरण कराने की बात कही जा रही है। इसके पीछे कुछ क्रिश्चियन पादरियों के साथ उन मिशनरीज पर आरोप लगते आए हैं जो गरीब और असहाय लोगों को पैसे की लालच देकर धर्मांतरण के लिए मजबूर करते हैं। इसी मुद्दे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि तमिलनाडु में जबरन धर्मांतरण हो रहा है। इस याचिका के जवाब में तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देकर राज्य में ऐसी किसी भी तरह की घटना होने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि राज्य में बीते कई सालों से जबरन धर्मांतरण की कोई घटना नहीं हुई है। नागरिकों के पास वो धर्म चुनने की आजादी है जिसका वे पालन करना चाहते हैं। शीर्ष कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में तमिलनाडु सरकार ने आगे कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को उसके धर्म का पालन करने का अधिकार सुनिश्चित करता है। हालांकि मिशनरीज द्वारा अपने धर्म का प्रचार कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर वो गलत तरीके से अपने धर्म का प्रचार करते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो ये एक गंभीर मुद्दा है। और रही बात तमिलनाडु की, तो वहाँ बीते कई सालों से जबरन धर्म परिवर्तन की एक भी घटना नहीं हुई है। वहीं देश के नागरिकों को अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने की बात करते हुए तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानूनों का अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुरुपयोग होने का खतरा है। देश के नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपना धर्म चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए और ये ठीक नहीं है कि सरकार उनकी व्यक्तिगत आस्था और निजता पर सवाल उठाए। आपको बता दें कि वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर तमिलनाडु में जबरन धर्मांतरण के आरोप लगाए थे। साथ ही इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की थी। वहीं धर्मांतरण को लेकर तमिलनाडु की स्टालिन सरकार भले ही कोर्ट के सामने मौलिक अधिकारों की दुहाई दे रही हो, लेकिन इसके आंकड़े हमेशा से चौंकाने वाले ही रहे हैं। देश के दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के अलावा उत्तर भारत और पूर्वी भारत में इसके प्रभाव ज्यादा देखने को मिलते हैं। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहां ईसाई मिशनरीज धर्मांतरण कराने में आगे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पिछले 30 सालों से ईसाई धर्म को अपनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। अचानक से बढ़ती कुछ खास धर्मों के प्रभाव को देखते हुए 2021 में उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ धर्मांतरण विरोधी कानून को पास किया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जबरन या फिर किसी तरह का लालच देते हुए या फिर छल पूर्वक धर्म परिवर्तन कराना गैर कानूनी होगा। वहीं इसी साल के जनवरी में भी धर्म परिवर्तन से जुड़े एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी से कहा कि वे चाहते हैं कि अगर बलपूर्वक या फिर लालच से धर्म परिवर्तन हो रहे हैं तो इस बात का पता लगाया जाए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि लोग दूसरे धर्मों में जाने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।